अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूरत फ़ातिहा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बहनों, सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत से कौन मुसलमान वाक़िफ़ नहीं। ये वो सूरत है जिससे कुरान अज़ीम जैसी अज़ीम किताब शुरू होती है। ये वो सूरत है जो नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। ये वो सूरत है जो एक बार पढ़ता है उसका इमाल नामा नेकियों से भर जाता है। ये वो सूरत है जो इसको पढ़ेगा अल्लाह उसके दिल को सुकून अता करेंगे। ये वो सूरत है जो इसको अपने गम और परेशानी में पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके गम और परेशानी को दूर फरमा देंगे। इसके पढ़ने से जादू, जिन्नात, शैतानी चीज़ों के शर से इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। ये सूरत बेहतरीन शफा है और दम भी है। अपने आप को, अपने बच्चों को किसी बीमारी या परेशानी में बावजू होकर दम करें, आप देखेंगे अल्लाह आपको बेहतरीन शफा अता फरमाएंगे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि सहाबा कराम की एक जमात का किसी जंगल से गुज़र हुआ, साथ ही आबादी थी। वहाँ एक आदमी को सांप ने डस लिया। इनमें से एक शख्स भागता हुआ आया और कहा, क्या तुम में से कोई दम करने वाला है? हमारे एक आदमी को सांप ने डस लिया। तो सहाबा कराम में से एक ने जाकर दम किया, बस वो आदमी शफा याब हो गया। तो सहाबा कराम ने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने इस सूरत को शफा बनाकर नाज़िल किया है। सुबहान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ में है। इब्ने तैमा फरमाते हैं, मैंने बहुत सारे सफ़र किए हैं। जब मैं बीमार होता तो सूरत फ़ातिहा को पढ़कर अपने आप पर दम कर लेता था। अल्लाह मुझे इस सूरत की बरकत से शफा याब कर देते थे। ये सूरत फ़ातिहा एक इनफरादी क़ुव्वत रखती है। सही मुस्लिम की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक हो, आपको अल्लाह ताला ने दो नूर अता किए हैं, एक सूरत फ़ातिहा, दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें। इन आयतों के मतलब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है मौजू सूरत फ़ातिहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई सूरत फ़ातिहा की तरह कुरान पाक के अलावा तौरात, ज़बूर, अंजील में अल्लाह ने किसी नबी को नाज़िल नहीं की। इसके कमोबेश 20 नाम हैं, जैसे उम्मुल किताब, नूर, शिफा, रुक़ैया, काफ़िया, वाफ़िया, उम्मुल कुरान, सबा, मसानी, मुनाजात और इसी तरह के दीगर नाम। हर नाम का एक मतलब है, हर नाम के पीछे एक राज है। मसलन शफा के लिहाज से देखें, इससे साफ ज़ाहिर है कुरान पाक की में ये आयत हर बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ़, जादू, जिन्नात, हर किस्म के लिए शफा है। हर किस्म की परेशानी और बीमारी के लिए शिफा है। मेरी बहनों, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और चलते फिरते काम करते वक़्त अल्हम्दु शरीफ पढ़ती रहें और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखेगा और हर किस्म की परेशानियों से बचाएगा। आमीन सुम आमीन इंशाअल्लाह।